बात हम कर रहे थे अवलोकन तकनीकी की। अब रुचि मापन की अवलोकन विधि। अवलोकन रुचि मापन का सर्वाधिक सरल साधन माना जाता है। जब किसी व्यक्ति या छात्र की रुचियों को औपचारिक ढंग से ज्ञात करना होता है तब अवलोकन का उपयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों की रुचियों के ज्ञान उनके व्यवहारों के अवलोकन से कर सकते हैं। माता पिता भी अपने बालकों की रुचियों का ज्ञान करने के लिए अवलोकन विधि का औपचारिक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार एक सबसे सरल साधन होता है। फेस टू फेस आमने सामने बैठकर कुछ क्वेश्चनेयर का प्रयोग करके प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस विधि में व्यक्ति या छात्रों के सामने बैठकर उनका साक्षात्कार किया जाता है। इसमें व्यक्ति से सीधे प्रश्न पूछकर उनकी रुचियों को जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की रुचियों को अभिव्यक्त करता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्शदाता प्रायः किसी भी रुचि को जानने के लिए साक्षात्कार का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट है टूल्स। प्रश्नावली। प्रश्नावली वास्तव में साक्षात्कार का ही एक रूप होता है। प्रश्नावली वास्तव में साक्षात्कार का ही एक रूप होता है। छात्रों की रुचि को जानने हेतु प्रश्नों की एक श्रृंखला युक्त एक प्रश्नावली दी जाती है। छात्रों की रुचि को जानने हेतु प्रश्नों की श्रृंखला युक्त एक प्रश्नावली दी जाती है जिसका उत्तर उन्हें लिखकर या टिक लगाकर देना होता है। अब प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करके उन्हें लिखकर या सांख्यिकी विधियों से एनालिसिस करके उनकी रुचि का पता लगाया जाता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रश्नावली की सहायता से ही रुचियों का मापन किया जाता है। इसके बाद आती हैं रुचि अनुसूचियाँ या रुचि सूचियाँ। यह एक प्रकार का रुचि प्रपत्र होता है, इन्वेंट्री होता है। रुचि मापन का यह औपचारिक साधन है जिसकी सहायता से व्यक्ति की पसंद नापसंद का पता लगाया जाता है। रुचि सूची को तैयार करने में दो विधियों का प्रयोग होता है। नंबर 1 है निरपेक्ष पसंद नापसंद। नंबर 2 तुलनात्मक पसंद नापसंद। नंबर 1 निरपेक्ष पसंद नापसंद, दूसरा तुलनात्मक पसंद और नापसंद। अब पहले हम देखेंगे निरपेक्ष पसंद या नापसंद। निरपेक्ष पसंद या नापसंद रुचि सूचियों में व्यवसायों, क्रियाओं, वस्तुओं, मनोरंजन के साधनों, अध्ययन विषयों इत्यादि का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रयोज्यों से कहा जाता है कि वे उपरोक्त में से बताएं कि कौन कौन पसंद व कौन कौन नापसंद है तथा वे किन किन के प्रति उदासीन हैं। इससे जो हमको आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से अमुक छात्रों ने किसको पसंद किया और किसको नापसंद किया या कितने लोग इस प्रति उदासीन रहते हैं। जो हमारा सर्वे होता है, जैसे हम आमदन देखते हैं कि इतने लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, इतने लोगों ने इस चीज़ को नापसंद किया, इतने लोगों ने उदासीन रहे। जैसे टीवी पे या किसी प्रकार की जनगणना हो या कोई किसी भी समसामयिक मुद्दे पर सर्वे कराया जाता है तो आपके पास ये आंकड़ा आता है कि 56% लोगों ने फलाने को पसंद किया, 40% लोगों ने रिजेक्ट किया, बाकी लोग उदासीन रहे। वो चीज़ें इसी मेथड से सामने लाई जाती हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक पसंद नापसंद। इसमें व्यवसायों, क्रियाओं, वस्तुओं, मनोरंजन के साधनों, अध्ययन विषयों इत्यादि को युग्मों, युग्म माने जोड़ा अथवा 3 समूहों में प्रस्तुत किया जाता है। युग्म की स्थिति में प्रयोज्य को किसी एक वस्तु को तुलनात्मक रुचि में पसंद, अधिक पसंद, नापसंद, कम पसंद के रूप में इंगित करना होता है। इस आधार पर एक क्लस्टर में जब हम उसको देते हैं तो उसमें से ये देता है कि किसको अधिक पसंद कर रहा है, किसको कम पसंद कर रहा है। जैसे एक विद्यालय में शिक्षक होते हैं तो बहुत से छात्र होते हैं फलाने शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं, किसी शिक्षक को कम पसंद करते हैं, किसी शिक्षक को पढ़ाने की मेथोडोलॉजी उनको अच्छी पसंद आती है, किसी को कम पसंद आती है। या कोई सामान आप लेके घर में गए, 10 सदस्य में से 5 को बहुत पसंद आया, 2 को कम पसंद आया, 3 से कोई मतलब नहीं। शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के उचित मार्गदर्शन करने में रुचियों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि अब रुचि मापन पर बल दिया जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की रुचि सूचियों का जन्म हुआ। वर्तमान समय में अनेक
प्रमाणीकृत सूचियाँ उपलब्ध हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों के रुचि मापन में प्रयोग किया जाता है। अब रुचि मापन दो प्रकार से होता है, एक टीचर्स मेड टेक्निक्स शिक्षक निर्मित प्रविधियाँ और दूसरा है मानक रुचि आविष्कारिका स्टैंडर्ड इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। ये प्रमाणीकृत होती हैं, स्टैंडर्डाइज होती हैं। अब शिक्षक निर्मित प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं? चिन्हांकन सूची यानी चेकलिस्ट, श्रेणीकरण, रेटिंग स्केल और स्वतंत्र अनुक्रिया विधि। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं जो बनाए गए हैं साइकोलॉजिस्टों द्वारा, विद्वानों द्वारा, उसमें कूडर रुचि प्रपत्र, दूसरा स्ट्रांग अभिरुचि इन्वेंट्री, व्यावसायिक अधिगम प्रपत्र, औद्योगिक अधिगम प्रपत्र, व्यक्तिगत अधिगम प्रपत्र। ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिया गया है, आप प्लीज़ इसको देख सकते हैं। मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, बिहार ब्यूरो एडॉप्शन ऑफ कूडर परफेक्शन रिकॉर्ड, ये 1995 में डेवलप किया गया था कूडर द्वारा। प्रोफेसर राम सकल पांडे का है किशोर एडोलसेंस रुचि इंटरेस्ट। तो इस सब चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपको एप्टीट्यूड परीक्षण के विषय में बताएंगे।